हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सी फॉर कार्स। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज अपन समझने वाले हैं मारुति स्विफ्ट डिज़ायर में आने वाले ये 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम स्मार्ट प्ले प्रो के साथ क्या क्या आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में, क्या क्या यूज़ करने लायक हैं, क्या आपको बढ़िया और समझ आना चाहिए इस गाड़ी में जो अब तक आपको नहीं आया था। वो सारी चीज़ें आज के इस डिटेल वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम बहुत सारी गाड़ियों का इंफोटेनमेंट सिस्टम का रिव्यू करते हैं, तो आपको इंटरफेस वगैरह कैसे फ़ीचर को ऐड करना है, कैसे आपको फ़ोन कनेक्ट करना है, कैसे आपको वॉइस कमांड फ़ीचर ऐड करना है और कैसे सेटिंग करना है, जैसे कि आप बढ़िया साउंड क्वालिटी आप सुन पाएँ, क्या क्या आपको चीज़ें दी जाती है इस गाड़ी में, सब अपन समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर, ये आपको मिलता है 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ। लोअर वाले वेरिएंट में आपको मिल जाता है 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आपको VXI वगैरह में मिलता है और वो भी कारप्ले वगैरह बढ़िया से काम करता है। इसके कारप्ले में और उसके UI वगैरह में कितना डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या क्या फीचर्स में डिफरेंस आएगा वो सबसे पहले अपन बात करते हैं। जब भी आप डिज़ायर लोगे टॉप मॉडल, तो आपको उसके स्क्रीन में ऐसा कुछ इंटरफेरेंस मिलने वाला है। ठीक, यहाँ पे आपको क्या क्या सारी चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ पे आपको म्यूट का बटन मिल जाएगा, सारे टच रिस्पॉन्स के साथ है, कोई भी आपको फिजिकल बटन नहीं दिया जाता। यहाँ पे वॉल्यूम माइनस करने का, प्लस करने का, होम का बटन, कॉल उठाने का, म्यूज़िक का बटन। ठीक है, यहाँ से आप जैसे कि देख पा रहे हो वॉइस कमांड फीचर। ठीक है, यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो। इसको पावर कट डाउन करने का मतलब शट डाउन करने का यहाँ पे आपको तो सारा कुछ दिया जाता है। उसके बाद अपन स्क्रीन के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको एक फेवरेट लिस्ट मिलता है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इमेज फेवरेट करना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट को फेवरेट करना है, डिस्प्ले को फेवरेट करना है, तो यहाँ से आप मार्क करके रख सकते हो, जिसकी वजह से आपको ईजी टू यूज़ हो जाए और जल्दी जल्दी में आपको खोजना ना पड़े। ठीक, वो आपको एक फीचर मिल जाता है सारी गाड़ी में लगभग। पेयर डिवाइस में अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन पेयर कर सकते हो, ब्लूटूथ वगैरह, फिर उसके बाद कारप्ले वगैरह भी वायरलेस वहीं से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको USB के थ्रू स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो नीचे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक, ये हमने देखा। और उसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग में मेन असली खेल होता है भाई सारी गाड़ियों में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्प्ले सेटिंग, उसके बाद मिल जाएगा म्यूज़िक सेटिंग, उसके बाद मिल जाएगा आपको फ़ोन सेटिंग कनेक्टिविटी वाला थ्रू, और उसके बाद मिल जाएगा यहाँ पे आपको व्हीकल सेटिंग। बस ये मेजर 4 चीज़ यहाँ पे आपको दिए जाते हैं इस डिज़ायर के इंफोटेनमेंट सिस्टम में, जो कि आपको सारा कुछ सारा मदद कर मिलने वाला है इसके थ्रू। अब मेन सबसे पहले अपन आ जाते हैं डिस्प्ले वाले में। डिस्प्ले वाले में अगर अपन जाते हैं, तो डिस्प्ले का ब्राइटनेस वगैरह, वॉलपेपर वगैरह, थीम वगैरह ऑटो मोड में रहना चाहिए ब्राइटनेस, या फिर उसमें नहीं रहना चाहिए, उसकी अपन यहाँ पे अपन उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम सेट कर पाओगे, लैंग्वेज, ठीक, लॉक की पैड वाइल ड्राइविंग। हाँ, ड्राइविंग के बाद इसका जो कीपैड है उसको लॉक कर सकते हो। ठीक, उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। स्क्रॉल थ्रू स्टीयरिंग कंट्रोल्स, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, ठीक, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल के थ्रू आप स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे वॉल्यूम ड्यूरिंग रिवर्स का डाउन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी में आपको मिल जाता है, सिक्योरिटी पिन प्रोटेक्शन भी आप डाल सकते हो। ठीक, उसके बाद वेलकम मैसेज आना चाहिए। क्विक गाइड में यहाँ पे आपको ओवर सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट वगैरह मिल जाएगा, वायरलेस कनेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको एक चीज़ अंदर में अब बताया गया है कि क्या क्या आपको इसमें मिलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। तो पहले वाले में डिस्प्ले सेटिंग में, सिस्टम सेटिंग में यहाँ पे आपको इतना कुछ मिलता है। दूसरे वाले में अगर आप जाते हैं म्यूज़िक सेटिंग में, म्यूज़िक सेटिंग में यहाँ पे आपको मिल जाएगा AGC ऑटोमेटिक साउंड लेवल एडजस्टमेंट। जब भी आप गाड़ी को हायर स्पीड में जाओगे, तो साउंड बढ़ेगा कम होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हो। सराउंड साउंड सेंसर्स, यहाँ पे आपको 3 मोड मिल जाते हैं, एक नेचुरल, एक एकॉस्टिक और एक डायनेमिक। ठीक, 3 मोड यहाँ पे आपको साउंड के मिलते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने साउंड का टेस्ट को उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद बैलेंस मिल जाता है, फ्रंट में ज़्यादा चाहिए, रियर में ज़्यादा चाहिए, ठीक, मिड में चाहिए, तो आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। इक्वलाइज़र फ्लैट चाहिए, जैज चाहिए, आप अपने हिसाब से कस्टम भी कर सकते हो। बेस कितना चाहिए, ट्रबल कितना चाहिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम क्या है, फ़ोन कॉल का वॉल्यूम कितना रहना चाहिए, DRVM इंटरप्ट, ऑनबोर्ड VRM, सारा कुछ यहाँ पे आपको जो पार्किंग सेंसर का सारा कुछ अलर्ट वगैरह का जो नोटिफिकेशन वगैरह का वॉल्यूम कितना रहना चाहिए, वहाँ से आप यहाँ से आप सेट कर पाओगे। उसके बाद सिस्टम बीप, सिस्टम जो है बीप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखिए अब नहीं किया ना, अब किया, सुनाई दिया होगा तो आपको, तो यहाँ पे आप बीपिंग का भी ऑन ऑफ कर सकते हो। DRVM एक्टिव यहाँ पे आपको मिल जाएगा, रेडियो टेक्स्ट, ठीक है, DRM है। इसके बाद और ऐसे कुछ नहीं है म्यूज़िक वाले में। ठीक, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ़ोन वाले में। फ़ोन में यहाँ पे आप जाओगे पेयर डिवाइस में, जो भी आपको कनेक्ट करना है, ठीक, उसके बाद फ़ोन में फ़ोन कॉल वगैरह, आपको रिंगटोन वगैरह चाहिए, कैसा आपको रीनेम करना है, ये जो मारुति सुजुकी का जो आपको रीनेम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाईफाई कनेक्टिविटी, वाईफाई सेटिंग्स, यहाँ पे आपको QR कोड सेंड करके भी आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो।
वॉइस असिस्टेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है, जो कि आप उसका यूज़र नेम वगैरह रख के सारा कुछ सेटिंग कर सकते हो। हाई सुजुकी लिख के आपको जैसे भी वेकअप करना है उसको यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको डिटेल में समझ आ रहा होगा कि क्या क्या आपको सारी चीज़ें मिल जाती है इस डिज़ायर के स्क्रीन में, 9 इंच वाले स्क्रीन में, स्मार्ट प्ले प्रो वाला। ठीक, इसके बाद और ऐसा कुछ नहीं है। म्यूज़िक वाले में हमने देखा, फ़ोन वाले में हमने देखा, डिस्प्ले वाले में हमने देखा, अब बारी आती है व्हीकल वाले में। व्हीकल वाले में यहाँ पे आपको अलर्ट नोटिफिकेशंस का आएगा। अलर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक, डोर ओपन, व्हीकल वार्निंग, आईसी रोड की, फॉग, बैटरी, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टीपीएमएस वगैरह का भी, टायर, एयर प्रेशर, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे अंदर डीप में इतना ही। फिर उसके बाद अलर्ट वॉइस प्रॉम्प्ट्स, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, बस ये इतना है। अब मेन आ जाते हैं होम में। होम में आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। क्या क्या सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पे आपको? पहले क्लॉक वगैरह का मिल जाएगा, सिंक, जीपीएस से भी सिंक करना है, 24 आवर का फॉर्मेट रखना है, फिर 12 आवर का फॉर्मेट रखना है, वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको रेंज वगैरह, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, गाड़ी का एनालिटिक्स मिल जाएगा, आपको ड्राइविंग रेंज कितना बचा है, हिस्ट्री क्या है, और फुटवेल लाइट आपको मिलता है, डोर अनलॉक, एसी मोड, वाइल्ड आइडल स्टॉप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको टीपीएमएस से रिलेटेड, लो फ्यूल से की फॉप, सारा यहाँ पे आपको वही चीज़ है, बट डीप में आपको ना जाके इजी टू एक्सेस यहाँ पे आपको दे दिया गया है। ठीक, सेटिंग में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बारी आती है भैया कार प्ले कनेक्ट करने के बाद कैसा ये इसका थीम बनता है। सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे, ये देखिए कनेक्ट में गया। कनेक्ट में ना जाके, ये तो वायर वाला हो गया, पेयर डिवाइस में गया। पेयर डिवाइस में मैं गया, अपने फ़ोन का ब्लूटूथ में ऑन कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए, वेट, ये मैंने कर लिया ऑन अपने फ़ोन का ब्लूटूथ, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आईफोन का मैंने क्लिक किया, पेयर किया। पेयर करने के बाद यहाँ पे मेरे फ़ोन में पूछेगा, देखिए पिन का आया, पेयर किया मैं, यस, ठीक है, वेरीफाई हो गया पास की। अब ये देखिए अपने फ़ोन में पूछेगा ये वायरलेस कारप्ले यूज़ करना है या फिर नहीं करना है, वाईफाई के थ्रू करना है या फिर अभी करना है, नहीं करना। तो मैंने वाईफाई के थ्रू किया, एप्पल कारप्ले को सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो यूआई वगैरह देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया लगता है। हर एक गाड़ी में एप्पल कारप्ले का यूआई मेरे को बेस्ट लगता है, देखने में भी, चलाने में भी, और सब कुछ। ठीक, ये तो हो गया फ़ोन कनेक्ट। अब बारी आती है, देखिए कारप्ले हो गया कनेक्ट। अब आपको ऐसा कुछ मिलता है थीम, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्सिव के साथ साथ आपको पूरा टच रेस्पॉन्स वाला एक यूआई एक अलग हो गया। ऐसा लग रहा है फ़ोन को उठा के मैंने इतने बड़े स्क्रीन पे रख दिया है कार में, तो बढ़िया हो जाता है। मैप वगैरह, नेविगेशन वगैरह देखना आपको इजी टू एक्सेस है, जहाँ भी आपको सर्च करना है, स्पॉटिफाई चलाना है, तो जो भी आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हो। हाँ, ड्राइविंग के वक्त खासकर मत करिएगा, और इतना ही गाड़ी में। और उसके बाद यहाँ पर आपको मारुति कनेक्ट भी मिल जाता है इस गाड़ी में, तो उसमें आपको बढ़िया हो जाता है। और भी फीचर डिटेल में जानने के लिए, कुछ फीचर एक्सेस करना है, नहीं करना है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। कैसा लगा इस मारुति डिज़ायर का टॉप मॉडल वाला स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कारप्ले वगैरह का यूआई वगैरह कैसा लगा, वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। तो एक और ऐसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। कैसा लगा एक बार ज़रूर से कॉमेंट में बताना, और कुछ छूट तो नहीं गया वो भी आप एक बार कॉमेंट में पूछ सकते हैं।